गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ग्राम और एएमयू के बारे में, और फिर ये भी बात करेंगे कि ग्राम और एएमयू किस बात को बताता है, ग्राम का लिटरली मतलब होता क्या है और एएमयू का मतलब क्या होता है, फिर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, और फिर लास्ट में इस पर रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो ग्राम का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्राम का मतलब होता है एटॉमिक मास। ध्यान देना है, कौन सा मास होना चाहिए? एटॉमिक मास होना चाहिए या मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए? अगर वो ग्राम में लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से वो उस एटम या उस मॉलिक्यूल के कितना मोल का बात करेगा? 1 मोल का बात करेगा। सो ये याद रखना होगा कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ऑलवेज रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ इट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि H2O हम लिखते हैं, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। अगर सोडियम का बात करें हम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। सोडियम एटम है, H2O मॉलिक्यूल है। उसी तरह से अगर हम लिख दें यहाँ पर C12H22O11, ये एक मॉलिक्यूल है शुगर का, जिसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं सुक्रोज। उसी तरह से मान लीजिए H2SO4 का मॉलिक्यूल है ये, तो इसका मास होता है मॉलिक्यूलर मास 342 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब करना क्या है हम लोगों को? तो करना ये है कि मान लीजिए ये एटॉमिक मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये एटॉमिक मास है, और एक एटॉमिक मास हम और लिख देते हैं कहीं पर, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। और अगर यहाँ पर ग्राम लिख दिया जाए, ग्राम, तो इसका क्या मतलब हुआ? मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखा गया, इसका मतलब इसके कितना मोल के मास का बात हो रहा है? 1 मोल का। मतलब 18 ग्राम वाटर जो है H2O के कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल को। याद रखना है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ऑलवेज रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मोल एटम और मॉलिक्यूल्स। मतलब 18 ग्राम का मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। इसके ये मतलब हुआ, इसके लिखने का मतलब हुआ। और 1 मोल H2O मॉलिक्यूल का मतलब हुआ मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। ये मतलब हुआ। उसी तरह से सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक मास कितना है? 23 है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ ग्राम लगा दिया जाए तो इसका मतलब होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स के कहने का मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल में कितना एटम होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स। ये मतलब हुआ कहने का। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि यहाँ पर ग्राम लगा दिया हमने, तो इसका मतलब हुआ 342 ग्राम अगर सुक्रोज लिखते हैं तो इसमें कितना मोल होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज, मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या भाई? सुक्रोज। ये मतलब हुआ। उसी तरह से H2SO4 अगर 98 लिखा हुआ है और इधर लगा दिया हमने ग्राम, तो इसका मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। H2SO4 मॉलिक्यूल माने एटॉमिक मास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी मास, एटॉमिक मास होना चाहिए, और वो ग्राम में लिखा गया, इसका मतलब उसके कितने मोल का बात हो रहा है? 1 मोल का बात हो रहा है। उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, जैसे मॉलिक्यूलर मास वाटर कितना होता है? 18 होता है, और वो ग्राम में लिखा है, मतलब उसके कितने मोल का बात हो रहा है? 1 मोल मॉलिक्यूल्स का बात हो रहा है। अगर यहाँ एटम की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और यहाँ ग्राम लिख दें, इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या? कैल्शियम एटम्स। ये मतलब होता है। मतलब ग्राम में अगर आप लिख देते हैं
तो एटॉमिक मास ग्राम में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी मास। जैसे यहीं की बात करें हम तो H2O 18 ग्राम होगा तब 1 मोल, ये नहीं कि 32 ग्राम या 36 ग्राम होगा तब 1 मोल। नो, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राम ऑलवेज रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ इट। ये बात आपको एकदम समझना होगा। तो ये बात तो समझ में आ गया कि ग्राम में अगर एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है तो वो उसके एक मोल का बात करेगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए जरा, अब एक चीज समझिए जरा, समझना क्या है आपको, तो समझना ये है कि जैसे अभी अभी आपने देखा कि H2O जो है हमारा, उस H2O के केस में क्या था, तो अभी अभी आपने देखा कि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास था वो कितना था 18, और यहाँ ग्राम लगा दिया आपने, तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ये मतलब हुआ। अगर 18 ग्राम में 1 मोल है तो अगर कह दिया जाए कि 9 ग्राम होता अगर H2O, इफ H2O 9 ग्राम है तो 9 ग्राम होने का मतलब क्या होता, 18 ग्राम में 1 मोल है तो 9 ग्राम में कितना मोल होगा, हाफ मोल। इसका मतलब 9 ग्राम जो है मास ऑफ हाफ मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, हाफ मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। और हाफ मोल का मतलब हुआ मास ऑफ हाफ इंटू 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 H2O मॉलिक्यूल होगा, तो हाफ मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होगा, इतना H2O मॉलिक्यूल्स होगा। और इसको काटेंगे हम तो पता चलेगा कि ये आया 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और इतना H2O का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है। मॉलिक्यूल या तो एक एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 करोड़ 5 करोड़, नहीं तो इतना। सो मास ऑफ 18 ग्राम ये भी पॉसिबल है, जो कितने मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास ऑफ 9 ग्राम ये भी हाफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। सो ये आप समझ सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 ग्राम में 1 मोल है तो 9 ग्राम में हाफ मोल होगा, 4.5 ग्राम में 1/4 मोल होगा, और ये सभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आते हैं इस पर रिलेटेड AMU पर रिलेटेड बात का, कि AMU किस चीज को बताता है, ठीक है। AMU किस बात को बताता है, इस बात को समझना है। इसको मिटा दें हम, अच्छे। यहां से एक और चीज निकल कर सामने आता है, यहां से एक चीज और निकल कर सामने आता है, और वो क्या, तो वो ये कि हम जानते हैं कि H2O अगर 18 ग्राम है तो कितना मोल है भाई, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ये बात आप समझ रहे हैं ना। अगर 9 ग्राम है H2O तो ये कितना मोल, हाफ मोल। ये हाफ आया कहां से, इस बात को समझना है। तो आप ऐसे समझ लो कि 18 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1/18 मोल, तो 9 ग्राम में 1/18 इंटू 9 मोल। अब यहां से मोल का फॉर्मूला निकल गया। 9 क्या है, गिवन मास, और 18 क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो मोल का फॉर्मूला निकल गया यहां से कि गिवन मास जो क्या चीज में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोल का जो फॉर्मूला हो गया, इसको एक और चीज से लिख सकते हैं, गिवन मास को वेट इन ग्राम भी लिख सकते हैं, अब बटा मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को। तो मोल का एक फॉर्मूला यहां से ये बन के सामने आया। अब सीधे निकाल सकते हैं। 9 ग्राम में आपसे पूछा ना,
9 ग्राम में पूछा कितना H2O का मोल होगा, तो वेट इन ग्राम 9 रख दो यहाँ पर, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो 9/18 कितना हो गया, हाफ मोल। तो ये जो हाफ है यहाँ आ गया, हाफ मोल कैसे आया, सो बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम मोल का फॉर्मूला और ग्राम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिए। ये बात समझ में आया। अब इस पर सवाल पूछा जाए, ग्राम जब पढ़ रहे हैं तो ग्राम से रिलेटेड सब बात को समझ लेते हैं, ठीक है। ग्राम से रिलेटेड सारे बात को समझ लेते हैं अब हम। जैसे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मोल का फॉर्मूला क्या निकल के सामने आया। मोल का फॉर्मूला सामने आया वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये मोल का फॉर्मूला आया। अब इस पर बहुत सारा बात हम कर सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन कहा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules in 8 ग्राम of CH4, in 8 ग्राम of CH4 कैसे निकाला जाएगा इसको। तो आंसर इसका कैसे देंगे हम, तो आंसर ये देंगे कि सबसे पहले मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना है 18, और CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16। तो ये काट देने पर कितना मोल आया, हाफ मोल आया। जब भी मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम को करें जहाँ पर एटम्स मॉलिक्यूल्स या वगैरह वगैरह कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले मोल निकालिए। तो मोल कितना हुआ, मोल हुआ हाफ। तो हाफ मोल में मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। एक मोल में मॉलिक्यूल की संख्या होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप कैलकुलेट करें, काटें तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो ग्राम का रोल आई होप समझ में आ रहा होगा। ग्राम से मोल कनेक्टेड है। मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास अगर ग्राम में है तो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, और मॉलिक्यूलर मास नहीं कुछ और मास है तो मोल निकाल लेंगे उससे, और इस तरीके से हम सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखना है हमको AMU किस बात को रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMU। AMU क्या बताता है, इस बात को जरा समझना है। इसको मिटा दें, ओके। AMU किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है हमको। तो AMU जो है, AMU ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो AMU का फुल फॉर्म समझ लीजिए। AMU का फुल फॉर्म हुआ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसी को शॉर्टकट में U भी बोलते हैं। तो AMU का मतलब क्या हुआ, इस बात को जरा समझिए। एटॉमिक मास इन AMU always represents mass of one atom of it, और एटॉमिक मास तो समझ में, और मॉलिक्यूलर मास इन AMU always represent mass of one molecule of it। ग्राम में क्या था कि एटॉमिक मास को अगर ग्राम में आपने लिख दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था 1 मोल सब्सटेंस को, 1 मोल एटम को, और अगर मॉलिक्यूल के लिए लिख दिया था तो 1 मोल मॉलिक्यूल को। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2O की बात कर लीजिए, सोडियम की बात कर लीजिए, कैल्शियम की बात कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का बात कर लीजिए, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100। कितना होता है भाई 100 होता है। और अगर यहाँ पर हम AMU लिख दें, मतलब मॉलिक्यूलर मास में AMU लगा दें, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि H2O के सिंगल मॉलिक्यूल के मास की बात हो रही है। सिंगल मॉलिक्यूल जिसको देखना भी बहुत मुश्किल है, जिसके मास को कैलकुलेट करना भी काफ़ी मुश्किल है, जो बहुत छोटा मास हुआ, ये मतलब हुआ इसका। सो AMU 18 AMU का मतलब हुआ मास ऑफ सिंगल H2O मॉलिक्यूल, माने एक H2O मॉलिक्यूल, ये जो एक H2O मॉलिक्यूल हम लिखते हैं इसका मास कितना हुआ तो 18 AMU हुआ। और ये काफी छोटा मास है, वेरी स्मॉल मास, इट इज वेरी स्मॉल मास, वेरी स्मॉल मास। उसी तरह से सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक मास है 23, इसमें AMU लगा दे तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके सिंगल एटम के मास की बात हो रही है और सिंगल एटम काफी छोटा हुआ जिसका मास भी काफी छोटा हुआ। तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ सिंगल सोडियम एटम, क्या मतलब हुआ इसका, मास ऑफ सिंगल सोडियम एटम। और मास ऑफ सिंगल सोडियम एटम जो हुआ वेरी स्मॉल मास हुआ, वेरी स्मॉल मास, इसलिए कहा जाए एटॉमिक मास यूनिट स्मॉलर यूनिट ऑफ मास है या बिगर यूनिट ऑफ मास, तो इट इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ मास, इट इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ मास इन कंपेयर टू ग्राम। ग्राम की तुलना में बहुत छोटे मास को ये रिप्रेजेंट करता है। ग्राम 1 मोल के मास की बात कर रहा है और ये 1 मोल के मास की बात नहीं कर रहा है, ये एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहा है जो काफ़ी छोटा है, बहुत नेग्लिजिबल मास है। उसी तरह से कैल्शियम का मास कितना होता है 40 होता है, तो 40 होता है तो 40 AMU लिखने का मतलब हुआ कि मास ऑफ सिंगल कैल्शियम एटम, सिंगल कैल्शियम एटम माने वेरी स्मॉल मास। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, इसका मास 100 है और इसमें AMU लगा दिया गया है, इसका मतलब मास ऑफ सिंगल कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, सिंगल कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। ऐसे आप समझ सकते हैं AMU को, मतलब AMU सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के मास की बात करता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, ध्यान देना है। इसको मिटा दो मैं। अब क्या ध्यान देना है, जरा समझिएगा। ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इधर बात करते हैं हम AMU का और इधर बात करते हैं ग्राम का। मान लीजिए दोनों का कंपैरिजन करना है, समझिएगा ज़रा। जैसे H2O मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, इधर भी H2O ही लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ ग्राम लगा दीजिए और यहाँ क्या लगा दीजिए AMU लगा दीजिए। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क ये है कि जहाँ पर AMU लगा हुआ है वो मास माने 18 AMU जो मास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सिंगल H2O एटम,
मास ऑफ सिंगल H2O एटम, और यहाँ 18 ग्राम लगा हुआ है, माने मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब इसका मतलब हुआ यहाँ पर मास ऑफ सिंगल H2O मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम, ये मॉलिक्यूल का मास। अच्छे, इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, और 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ कि मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये ना मतलब हुआ दोनों का मतलब। अच्छा, अगर कहा जाए कि H2O के 2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का 18 AMU है, तो 2 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 2 × 18। एक मॉलिक्यूल का 18 है तो 2 मॉलिक्यूल का 2 × 18 AMU मतलब कितना? 36 AMU। 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कहा जाए तो क्या हो जाएगा? 3 × 18 54 AMU। अगर कहा जाए 4 मॉलिक्यूल H2O के हैं तो कितना हो जाएगा? 4 × 18 72 AMU। ETC। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब या तो 18 AMU, नहीं तो 36 AMU, नहीं तो 54, मैंने कम से कम एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो मास कम से कम कितना होगा? 18 AMU होगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए कि H2O 18 ग्राम है तो 18 ग्राम में 1 मोल, और 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसी तरह से कहा जाए 36 ग्राम है तो 36 ग्राम में 2 मोल, 36/18 मोल निकालने का बड़ा सिंपल सा बात है भाई, वेट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर मास। 36/18 कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब हो गया 2 मोल, मतलब 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसी तरह से अगर 72 ग्राम हुआ, इसका मतलब 4 मोल। 4 मोल का मतलब 4 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये मतलब दोनों में आप समझ सकते हैं। जो बेसिक बात ये है वो अगर हम आपसे पूछें कि ये तो ठीक है, ऐसे तो समझ में आ गया कि 18 AMU में सिंगल मॉलिक्यूल है, 36 AMU में 2 मॉलिक्यूल है, 54 AMU में 3 मॉलिक्यूल है, और 72 AMU में 4 मॉलिक्यूल है। इस तरह से समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ 18 ग्राम में 1 मोल है, मतलब इतना मॉलिक्यूल है, 36 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स है, 72 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स है, ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसी में हम पूछ दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर, इसको मिटा दूं मैं? अब इसी में हम पूछ दें, अगर इसी में अगर हम ये पूछ दें कि H2O 9 AMU क्या हो सकता है? इधर अगर पूछ दें हम कि H2O क्या 9 ग्राम हो सकता है, तो क्या जवाब दीजिएगा आप? इधर का अगर बात करें तो 9 ग्राम में मोल कितना हो जाएगा? वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट 9/18 हाफ मोल। और हाफ मोल का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स इसमें H2O के कितने हो गए? हाफ इंटू 6.022 × 10⁻23 मतलब 3.011 × 10⁻23,
और इतना मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे, 2 मॉलिक्यूल करे, करोड़ करे, 10 करोड़ करे, इतना मास, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो गया, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हमारे सामने हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना है? 18 AMU। तो क्या हाफ मॉलिक्यूल का मास 9 AMU नहीं हो जाएगा? मैथमेटिकली सोचने पर तो लग रहा है कि 18 AMU में 18 AMU अगर लिखा था यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, तो इसका मतलब था मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। तो 9 AMU में आधा नहीं हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल को अगर हम ऑलमोस्ट राउंड बनाते हैं, स्फेरिकल, तो आधा मॉलिक्यूल को हाफ स्फीयर बना देते हैं, 9 AMU। लेकिन आप ही बताइए, क्या 9 AMU में हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? क्या मॉलिक्यूल कभी भी आधा एग्जिस्ट करता है? जब भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो या तो एक मॉलिक्यूल, नहीं तो 2 मॉलिक्यूल, नहीं तो 3 मॉलिक्यूल, नहीं तो 4 मॉलिक्यूल। आधा मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल हाफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब 9 AMU मास फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जबकि 9 ग्राम पॉसिबल है, क्योंकि इस 9 ग्राम में हाफ मोल है और इस हाफ मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन 9 AMU में हाफ मॉलिक्यूल, क्या ये बात सही है? 9 AMU में हम अगर मैथमेटिकली लिखे तब तो सही लगता है कि मास ऑफ हाफ H2O मॉलिक्यूल। लेकिन केमिकली अगर सोचा जाए कि हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। इसका मतलब या तो 18 AMU एग्जिस्ट करेगा, मास ऑफ सिंगल H2O मॉलिक्यूल, नहीं तो 36 AMU एग्जिस्ट करेगा, मास ऑफ 2 H2O मॉलिक्यूल, और नहीं तो 54 AMU, मास ऑफ 3 H2O मॉलिक्यूल्स। मतलब इस तरीके का इंटीजर्स में होगा, 18 × 1, 18 × 2, 18 × 3, इस तरीके से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेगा। लेकिन हाफ मॉलिक्यूल H2O का एग्जिस्ट नहीं करता है, हाफ मॉलिक्यूल H2O का बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी करेगा तो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, और इस तरह से आगे बढ़ेगा, जबकि हाफ मोल जरूर एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये AMU और ग्राम में आपको समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट बात था ये समझने का। अब इसके बाद क्या आता है? तो अब इसके बाद आता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम? इनके बीच में रिलेशन होता क्या है, कैसे निकालेंगे इसको, इस बात पर अब जोर देना है हमको। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि हाफ मोल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से हम AMU और ग्राम को समझ रहे हैं। और अब बात आता है कि AMU और ग्राम में रिलेशन है क्या? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम? इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब अब जो टॉपिक देखना है हमको, वो क्या देखना है बच्चों? तो अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। क्या रिलेशन देखना है? रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। AMU और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन है, इस बात को हमको समझना है। इस बात को समझने के लिए हम कार्बन का सहारा लेंगे, क्योंकि कार्बन नेचर में बहुत है, और इस नेचर में भी कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ये 3 एग्जिस्ट करता है, जिसमें से आपको पता है कि ये 98% एग्जिस्ट करता है, 99 मानिए, एंड ये ट्रेसेस में एग्जिस्ट करता है, एंड ये 1 पॉइंट के आसपास में एग्जिस्ट करता है। ये 98 पॉइंट कितना 3%, और ये 1.7% के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है नेचर में?
स्टेबल इन नेचर कौन है? कार्बन 12, इसलिए इसी का एग्जाम्पल लेकर के हम बात करेंगे। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 में ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल मिलता है, पीपीटी में मिलता है पार्ट्स पर ट्रिलियन में। ट्रिलियन में एक एटम C14 का मिल जाएगा। अगर 1 ट्रिलियन सैंपल उठाइएगा कार्बन एटम्स का तो उसमें एक C14 मिल जाएगा, और ये मिलेगा 1.7। इसके बारे में आप एवरेज एटॉमिक मास का जो टॉपिक है उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 12 से हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम का। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम? चलिए शुरू करते हैं। तो हम किसका सहारा लेंगे? हम सहारा लेंगे कार्बन का। वी विल टेक द हेल्प ऑफ कार्बन। कार्बन किसका? कार्बन 12 का। अच्छा, इस कार्बन 12 का अगर बात करें हम 12 ग्राम लगा दें, मान लो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वह 12 है और ग्राम लगा दें, इसका मतलब, ग्राम लगाने का मतलब हुआ इस कार्बन के 1 मोल एटम की बात हो रही है। समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ C12। अच्छा, उसी कार्बन में अगर हम 12 AMU लगा दें, इसका क्या मतलब हुआ? मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12। क्या मतलब हुआ इसका बाबू? इसका मतलब हुआ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12, ये मतलब हुआ। अब इसी को आगे बढ़ा देना है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इस लाइन से। मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 कितना है? 12 ग्राम। मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 का मास कितना है? 12 ग्राम। यही ना मतलब हुआ जी? 1 मोल में इतने एटम्स हुए, मतलब इतने एटम C12 के लिए तो मास हुआ 12 ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना हो जाएगा? 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। और ये बेहद अच्छे से पता है आपको कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना है? 12 AMU। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम? 12 AMU, और बराबर को उधर लिख देंगे 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। मतलब अब हमारे सामने आ गया, अब हमारे सामने क्या आ गया बच्चों? तो अब हमारे सामने आ गया 12 AMU बराबर 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? 12 से 12 कट गया तो 1 AMU बराबर 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि 1 AMU इज इक्वल टू, इसको काटिएगा तो 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और इसको फिर आगे करिएगा तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये रिलेशन आ गया। इसी को आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। वो तो आपके हाथ में है, बट डेफिनेशन तो समझ में आया, डेरिवेशन तो समझ में आया कि AMU और ग्राम के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है। यही रिलेशन होता है। अच्छा, मान लीजिए आप ये सोच रहे होते कि सर कार्बन का अगर एग्जाम्पल हमने नहीं लेकर ऑक्सीजन का ले लिया होता तो भी क्या यही रिलेशन होता? तो भी क्या यही रिलेशन होता? देखो ना, यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 12 कैंसिल हो गया है दोनों। अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो 16 और 16 कैंसिल हो जाता।
अगर कोई और एटम लेते तो उसका ये कैंसिल हो जाता, मतलब कोई भी एटम लेते तो उसका मास तो ये कैंसिल हो ही जाता है यहाँ पर। इसका मतलब ये रिलेशन सारे एटम्स के लिए ओबे करेगा, ये रिलेशन सारे एटम के लिए होल्ड करेगा। दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर एवरी एटम, माने हर जगह हम इस बात को लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात समझ में आया? किसी भी एटम के लिए ये बात सही हो सकता है। अब सवाल है इस पर रिलेटेड छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको देखते हैं। इसको मिटा दें। आई होप ये बात एकदम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब क्या करना है, जैसे कहा जाए कि 4 एटम्स ऑफ हीलियम का मास कितना ग्राम है, ये कैसे बनाएगा? व्हाट ग्राम, कैसे बनाइएगा इस सवाल को? 4 हीलियम का एटम ले लिया गया, उसका मास कितना होगा, कैसे बनाइएगा आप? बहुत सिंपल है। तो देखो, हम जानते हैं कि हीलियम जो है इसका मास 4 होता है। इसका मतलब हुआ कि 4 AMU में कितने एटम्स? 1 एटम। 4 AMU में मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। तो एक सिंगल हीलियम एटम का मास है 4 AMU, तो 4 एटम्स का 16 AMU हो जाएगा। माने मास ऑफ 4 हीलियम एटम्स कितना हो जाएगा? 16 AMU। और एक AMU बराबर हम जानते हैं 1.66 इंटू 10 टू दी पावर 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। 1 AMU बराबर इतना ग्राम, तो 16 AMU बराबर कितना ग्राम? 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 AMU बराबर 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात तो एकदम समझ में आ रहा होगा। इसको काट कूट करिए, गुना भाग करिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह से कहा जाए कि 52 AMU ऑफ हीलियम का कितने एटम्स होंगे? कितने एटम्स ऑफ हीलियम होंगे? ये जवाब देना है। छोटा सा सवाल है, कैसे जवाब देंगे हम? तो हम जानते हैं कि हीलियम में इसका मास होता है 4 AMU। 4 AMU का मतलब मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। क्या मतलब हुआ? मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम, माने 4 AMU में सिंगल हीलियम एटम। तब 52 AMU में 13 हीलियम एटम नहीं हो जाएगा? 13 4 52, माने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स AMU बटा 4 AMU बराबर कितना? 13, माने 13 एटम्स ऑफ हीलियम। 13 एटम्स ऑफ हीलियम होंगे। अब कुछ सवाल करते हैं इस पर रिलेटेड। इसको मिटा दूं मैं? ये बात तो एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन है, समझिएगा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ the ratio of mass of O2 and N2 of a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecules molecule is, ऑप्शन दिया हुआ है 1:4, B 7:32, C 1:8 एंड D 3:16। ये बेसिकली IIT का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है ये। कैसे बनाएंगे इसको हम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाया जाए इसको देखिए, कोशिश कीजिए बनाने का। कैसे बनाएंगे? कह रहा है कि O2 और N2, O2 और N2 हमारे पास दो गैस है और इनका मिक्सचर है, मतलब एक गैस का वेसल है, इसके अंदर दोनों गैसेज हैं। लाल वाला मान लीजिए O2 है और हरा वाला मान लीजिए N2 है। हरा वाला N2 और लाल वाला O2, ये दोनों का मिक्सचर है। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ O2 एंड N2 ऑफ ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। मतलब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में हो सकता है O2 का 10 मॉलिक्यूल हो और N2 का 12 मॉलिक्यूल हो, या इसका X मॉलिक्यूल हो, इसका Y मॉलिक्यूल हो, ये तो पता नहीं है। वही निकालना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, उनका मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? चलिए मान लेते हैं हम कि O2 जो है इसके मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स X मान लेते हैं, और इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, Y मान लेते हैं। एक O2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 32 AMU। एक N2 का मास कितना हो जाएगा, 28, 14 दूना 28 AMU। माने मास ऑफ सिंगल O2 मॉलिक्यूल हो जाएगा 32 AMU और मास ऑफ सिंगल N2 28 AMU। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स X हैं, तो इन X मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, माने मास ऑफ X मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, X गुना 32 AMU। उसी तरीके से यहाँ कहा जाए कि मास ऑफ Y मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 बराबर क्या हो जाएगा, 28 × Y AMU। और इस मास का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:4। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है मास ऑफ O2 बटा मास ऑफ N2 कितना है, 1:4। मतलब X × 32 बटा Y × 28 बराबर कितना है, 1:4।
तो इसको काट कुट करिए तो x बाई वाई क्या हो जाएगा 1:4 इंटू 28/32, 4 से कटेगा तो 7:32, माने x/y जो आया हमारा ये आया 7:32। माने x क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ x, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 का था x, और y क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ये क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, और ये क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, x था और ये क्या था, y था। तो दोनों के नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकल गया 7:32। सो द आंसर विल बी 7:32। दिस विल बी द आंसर, B will be the answer, 7:32। 7:32 आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।